हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया है बच्चों। ओके, सो हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स में ये सॉरी बच्चों, टाइप ऑफ एंगल्स, रिलेटेड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कर लिया है। पेयर ऑफ लाइंस में ये सारे जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल एंगल्स मेड बाय आर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस एंड चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, आज हम ये सब करेंगे। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट हम आज सारा कवर करेंगे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करेंगे। पेयर्स ऑफ लाइंस। ओके बच्चों, सो पेयर्स ऑफ लाइंस क्या होती है? हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है कि लाइन क्या होती है जो दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, सो पेयर ऑफ लाइंस, पेयर्स मतलब दो लाइंस होंगी। ओके, पेयर का मतलब क्या है? दो लाइंस होंगी। तो दो लाइंस बच्चों कैसे कैसे ड्रॉ होती हैं? ओके, पहली बात तो आप इसको अंडरस्टैंड करो। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो दो लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है। जैसे आपने एग्जांपल के लिए मैं आपको दो, आपने सिजर देखा होगा, उसमें ऐसे देखा है आपने, दो क्रॉस होते हैं, है ना? तो वो एक तरीके से वो दो जो लाइंस हैं उनको आप कंसीडर कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास है two lines L and M intersect if they have a point in common. Okay, see, यहाँ पर दो लाइंस हैं हमारे पास, एक L एक M। ओके, और बच्चे ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं जो कि है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, सो कॉमन पॉइंट O इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, सो ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट को बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ओके बच्चों, सो लाइक जैसे सिजर होती है उसमें कुछ ऐसे बना होता है ना, ऐसे करके। ओके, तो वो इसको अगर आप ऐसे कंसीडर करो बच्चों, तो ये दो लाइंस है और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, सो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है जिनके बीच में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होता है। ओके, फिर आती हैं बच्चों पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब आर स्ट्रेट लाइन बट दे डू नॉट हैव इंटरसेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट और दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ओके बच्चों, जैसे आपने रेलवे की क्रॉसिंग लाइंस देखी हैं। ओके, तो जैसे हमारी जो रोड्स होती हैं जो स्ट्रेट होती हैं, है ना, स्ट्रेट रोड्स हैं, वो कभी भी कहीं पर भी उनको आप जितना मर्जी एक्सटेंड करो वो मीट नहीं करेंगी उनकी ये जो दो लाइंस है। ओके, जैसे ये एक क्रॉसिंग पाथ है। ओके, आप इसको जितना मर्जी इधर एक्सटेंड करो, जितना मर्जी इधर एक्सटेंड करो, ये मीट नहीं करेंगी। उसी तरीके से हमारे पास ये दो लाइंस हैं एल और एम, आप इनको जितना मर्जी दोनों साइड एक्सटेंड करो ये मीट नहीं करेंगी। इट मीन्स ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब कोई दो लाइंस किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल लाइंस। ओके, एक लाइन में और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी बच्चों जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ओके, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 90 डिग्री क्या होता है। ओके, वो हमने ऑलरेडी लर्न किया है। सो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ओके बच्चों, परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। जब दो लाइंस, स्ट्रेट लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं और 90 डिग्री बनाती हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ओके बच्चों, सो जब पैरेलल लाइंस लिखते हैं बच्चों तो इस तरीके से लिखते हैं एल पैरेलल टू एम। ओके, इसका क्या मतलब है? ये जो दो लाइंस मैंने डाली है, वर्टिकल लाइन, ये पैरेलल लाइंस का साइन होता है। अगर आपको कोई दो पैरेलल लाइंस शो करनी है तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो, और अगर कोई दो परपेंडिकुलर लाइंस शो करनी है तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो। ये किसका साइन है बच्चों? परपेंडिकुलर लाइंस का, एल परपेंडिकुलर टू एम और एल परपेंडिकुलर टू, एल पैरेलल टू एम। ओके, आगे करेंगे बच्चों। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ओके, सो अ लाइन दैट intersect two or more lines at distinct point is called a transversal. हमने अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी बच्चों। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। क्या दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? सी, अगर मैं यहाँ पे ये दो लाइंस बना रही हूँ तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी ना, एक से ज्यादा पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ओके, सो ट्रांसवर्सल क्या होती है? जो कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो और दो से ज्यादा लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास ये क्या है बच्चों? एल है, एम है, और ये हमारे पास जो पी है ना, ये ट्रांसवर्सल है।
ओके, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इन दोनों को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। ओके, सो ये ट्रांसवर्सल पी लाइंस एल और एम को सपोज यहाँ पर मैंने दे दिया ए और बी, ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर लाइन भी ट्रांसवर्सल नहीं है। क्यों ट्रांसवर्सल नहीं है? क्यों? क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे, इट कट टू लाइंस एल एंड एम। ट्रांसवर्सल जो होता है वो दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और यहाँ पर ये जो P है बच्चों, ये यहाँ पर एक ही पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है। ओके, तो ट्रांसवर्सल का मतलब सिंपली है बच्चों, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लाइंस भी हो सकती है। सपोज यहाँ पे मैंने ऐसे तीन लाइंस बना दी। ओके, और अब मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, तो ये जो लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल है। ओके, ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, और ये इसको यहाँ पे तीन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, ये वाली लाइंस तो बच्चों आप इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हो, लेकिन ये जो है ये ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पे पी ट्रांसवर्सल का रोल प्ले नहीं कर रही है। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे करेंगे। तो अब आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि ट्रांसवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब ये जो ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस के साथ ना बच्चों कुछ एंगल्स बना दिए, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं। ओके, सी, यहाँ पर ये एक लाइन एल है, एक लाइन एम है, और ये जो पी है ये क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल। ओके, अब ये जो ट्रांसवर्सल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये दो लाइंस के साथ कुछ एंगल्स बना रही है। अब कौन कौन से एंगल्स बना रही है, पहले आपको एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर ये दो लाइंस है, ओके, और यहाँ पे मैंने ट्रांसवर्सल बनाया है, तो इन दो लाइंस के इंटीरियर में जो एंगल बनता है, जो अंदर की तरफ बनता है, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। ओके, और जो लाइन दो लाइंस के बाहर बनते हैं, जो एंगल्स दो लाइन के बाहर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो जो दो लाइन के इनर साइड पे एंगल्स बन रहे हैं एल और एम के, जो अंदर की साइड में एंगल बन रहे हैं बच्चों, वो कौन से हैं? 3, 4, 5 एंड 6, इनको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। ओके, जो दो लाइंस के अंदर बनेंगे। ओके, ये जो दो लाइंस हैं बच्चों, ओके, इसके अंदर की साइड पे बनेंगे। ओके, अब जो दो एंगल बाहर की साइड पे बनेंगे, ओके, जैसे आप ये देखो, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7। ओके, ये दोनों एंगल कहाँ बन रहे हैं बच्चों? बाहर की साइड पे, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ओके, जो इन दो लाइनों के बाहर की साइड पे बन रहे हैं, जो इन दो लाइनों के बीच में नहीं है। ओके, सो इंटीरियर एंगल हो गया बच्चों हमारा। ओके, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ। अब हम इसके आगे करेंगे बच्चों। अब हमारे पास है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? देखो, जो एंगल्स, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको एक साइड पे लेना है, मतलब ट्रांसवर्सल के एक साइड पर। जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो मैं सिर्फ इस साइड देखूंगी, और इस साइड एक एंगल अंदर और एक एंगल बाहर की तरफ। ओके, ये देखो, एक एंगल ये वाला बाहर की तरफ, तो इसके सेम साइड पर इंटीरियर में कौन सा बन रहा है बच्चों? ये वाला, यानी एंगल 2 और 6, ये क्या होंगे बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सिमिलरली अब इसी साइड पर एक एंगल यहाँ पे इंटीरियर में भी बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ओके, ये दोनों में से देखो, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। ओके, तो ये एंगल कौन सा होगा बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हमने एक साइड पे देखा, सिमिलरली दूसरी साइड पे देखो। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल है? एक ये वाला और एक ये वाला, यानी एंगल 1 और एंगल 5, ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली यहाँ पर ये इंटीरियर में और ये एक्सटीरियर में, तो ये कौन से एंगल हैं? 4 और 8, ये कौन से एंगल होते हैं बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को बच्चों आप एक और तरीके से भी समझ सकते हो। ओके, मैं आपको बताती हूँ कैसे। सपोज ये दो लाइंस है मेरे पास। ओके, ये ट्रांसवर्सल है। ओके,
जैसे मैंने आपको बोला कि एक एंगल ये और एक एंगल ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, तो आप इसकी शेप देखो, ये देखो, जहां पर भी बच्चों आपको एफ बनता हुआ दिखेगा ना, वो वाले एंगल्स क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब मैं एक एफ नीचे की तरफ बनाऊं, ये देखो यहां से बनाऊं, तो ये वाला एंगल और ये वाला क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एक मैं अगर इस साइड बनाऊं, तो ये वाला एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और एक मैं नीचे की तरफ बनाऊं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सो इस तरीके से भी आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, अदरवाइज जैसे मैंने बताया, आप एक साइड पे लो। ओके, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, देन अगेन एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। ओके, अब हम आगे करेंगे ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, बहुत ही सिंपल है, आपको नाम से ही पता लग रहा है इंटीरियर। पहली बात तो ये एंगल सिर्फ इंटीरियर में बनेंगे, एक्सटीरियर में बनेंगे ही नहीं। ओके, तो हमें एक्सटीरियर वाले एंगल्स को देखना ही नहीं है ऑल्टरनेट इंटीरियर के लिए, हमें सिर्फ इंटीरियर पे फोकस करना है। तो इंटीरियर में बच्चों हमारे पास ये चार एंगल्स हैं। ओके, और अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या बोला गया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट मतलब हमको ऑपोजिट वाला लेना है, ये वाला एंगल इस एंगल के ऑल्टरनेट है। ओके, और ये वाला एंगल बच्चों इस एंगल के ऑल्टरनेट है। तो देखो एंगल 3 और एंगल 5 ऑल्टरनेट है, एंगल 4 और एंगल 6 ऑल्टरनेट है। ओके, अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होता है, जैसे अभी बताया मैंने। अब हमें सिर्फ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब अब हमें सिर्फ एक्सटीरियर पे फोकस करना है। ओके, सो एक्सटीरियर में कौन कौन से एंगल्स हैं बच्चों, एक, दो, तीन और ये चार। अब हमें क्या बोला गया है, ऑल्टरनेट मतलब हमें ऑपोजिट देखना है, मतलब ये वाला एंगल इसके एक्सटीरियर है, ये दोनों एक्सटीरियर ऑल्टरनेट होंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे, यानी 2 और 8 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे, 7 और 1 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे। ओके बच्चों, सो चलो आगे करते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट सॉरी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल को इंटीरियर एंगल। ओके बच्चों, ये एंगल भी बच्चों आपको नाम से ही पता लग रहे हैं। ओके, मैं आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर के लिए बच्चों एक चीज और बता देती हूँ पहले, को इंटीरियर स्टार्ट करने से पहले। जैसे मैंने आपको कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल में एफ शेप बताया, वैसे ही देखो ये दोनों एंगल्स क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ओके, तो इसमें देखो कौन सी शेप बन रही है, जेड। ओके, यहाँ से अगर मैं ये दोनों लूंगी, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, जेड। सो थोड़ा सा ऑपोजिट जेड बनेगा, आपको इन्वर्टेड सा दिखेगा। ओके, सो ये क्या है बच्चों, आप जेड शेप से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एफ शेप से आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को लर्न कर सकते हो। ओके, अब हम आगे करेंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, ये भी हमें नाम से ही पता लग रहा है। ओके, सो को इंटीरियर एंगल के लिए हमें क्या करना है, एक ही साइड के एंगल्स देखने हैं। देखो आपको क्या बोला गया है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो आप सिर्फ इस साइड पे देखो कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, और इनको इंटीरियर मतलब आपको इंटीरियर के एंगल्स लेने हैं। तो इंटीरियर में तो हमारे पास कौन से एंगल बन रहे हैं बच्चों, ये वाला और ये वाला, यानी 3 और 6। तो ये दोनों क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट को इंटीरियर को इंटीरियर एंगल या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सिमिलरली इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों एंगल्स क्या है बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, यानी 4 और 5। ओके बच्चों, तो ये हमने किया है कि इनको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं, पहली बात तो ये। ओके, अब आगे देखते हैं बच्चों, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। अभी हम लोगों ने क्या किया, एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन के साथ जो बन रहे हैं, वो जो लाइंस हैं उनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि वो लाइंस क्या हैं, क्या वो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, लेकिन अब अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो भी एंगल्स जो फॉर्म होंगे वो तो सेम ही फॉर्म होंगे ना बच्चों, लेकिन हमें यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी जो हम यूज कर सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास
L और M पैरेलल है, ओके, और ये जो P है, ओके, ये क्या है बच्चों, ये ट्रांसवर्सल है, ओके। P क्या है, ट्रांसवर्सल, और L और M अगर पैरेलल है, ओके, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। उससे पहले एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं। इंटीरियर एंगल बच्चों सिंपली जो इस पैरेलल लाइंस के अंदर बनेंगे, ओके, ट्रांसवर्सल के साथ, यानी ये वाले, ओके। एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं बच्चों, जो बाहर की तरफ बनेंगे, ये वाले, ओके। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, ओके। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि आप या तो एफ शेप से उसको समझ सकते हैं, ओके, या फिर ये देखो, मैंने आपको क्या बताया है कि आप एक साइड पे लो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, और एक बाहर की तरफ है तो दूसरा क्या होगा, अंदर की तरफ, एक इंटीरियर है तो दूसरा क्या होगा, एक्सटीरियर, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सिमिलरली जब आप इस साइड लोगे तो एक एक्सटीरियर है तो दूसरा क्या होगा बच्चों, इंटीरियर, और एक इंटीरियर है तो दूसरा क्या होगा बच्चों, एक्सटीरियर, ओके। तो ये है बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। अब हम करेंगे बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, अभी बताया मैंने आपको, जो एक तो इंटीरियर में बनेंगे और ऑपोजिट बनेंगे, यानी ये वाला एंगल ये ऑल्टरनेट है और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट है, ओके। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, जो कि बाहर की तरफ बनेंगे लेकिन ऑपोजिट बनेंगे, ओके। तो ऐसे कौन से एंगल्स हैं बच्चों, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, और ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ओके। सो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से पहले भी ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कौन से एंगल क्या है, ओके। अब हमें बोला गया है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर मतलब जो इंटीरियर में बनेंगे और सेम साइड पे बनेंगे। तो इस साइड पे बच्चों ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर है और इस साइड पर ये दोनों को इंटीरियर, ओके। तो अब इससे हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं यहाँ पर कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और लाइंस पैरेलल हैं तो वो एंगल्स होते हैं बच्चों इक्वल। मतलब अगर हमारे पास एल एम के पैरेलल है, पी ट्रांसवर्सल है, तो जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे। मतलब 1 5 के इक्वल होगा, 4 8 के इक्वल होगा, ओके, 2 6 के इक्वल होगा, एंड 3 7 के इक्वल होगा, ओके। तो ये क्या है बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। अब हमें क्या करना है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो इंटीरियर में बनेंगे और ऑपोजिट बनेंगे। तो बच्चों एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे अगर लाइंस पैरेलल हैं तो, ओके। 3 और 5 इक्वल होंगे अगर लाइंस पैरेलल हैं तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। सिमिलरली अगर लाइंस पैरेलल है, ओके, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ओके। यानी एक्सटीरियर में बन रहा है 2, उसके ऑपोजिट है 8, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 7, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे बाय ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ओके। चलो अब हम लास्ट वाला करेंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स का क्या मतलब है यहाँ पर, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और क्या लिखा है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ओके बच्चों। तो को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो इंटीरियर में बनेंगे और एक ही साइड पे बनेंगे, ओके। यानी एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, को इंटीरियर एंगल, और बच्चों इनका सम क्या है, 180 डिग्री, ओके। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 5 का सम क्या है, 180 डिग्री, ओके बच्चों। तो मैं इसको सम अप करूँ तो आपको ये याद रखना है इसमें कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री, ओके। तो जल्दी से ही मैंने ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन की है, इनको रीड कर लेते हैं, ओके। सेम प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। इफ two parallel lines are cut by a transversal,
अगर दो पैरेलल लाइंस को आप एक ट्रांसवर्सल से कट करते हो, तो जो भी पेयर होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का वो क्या होता है बच्चों, इक्वल। अभी हमने किया, अगर दो पैरेलल लाइंस है तो जो भी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे वो इक्वल होंगे। If two parallel lines are cut by a transversal, then each pair of interior angle on the same side of transversal, मतलब co-interior angles क्या होंगे बच्चों, वो supplementary। ओके बच्चों, इसी तरीके से बच्चों चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस भी होता है जो मैं यहाँ पे ही कवर करूंगी। ओके, मतलब अगर आपको चेक करना है कि क्या कोई दो लाइंस पैरेलल है या नहीं है। ओके, सपोज अभी तक ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो प्रॉपर्टीज है ये तब अप्लाई करोगे आप जब आपको ऑलरेडी गिवन होगा कि लाइंस पैरेलल है। ओके, तब आप सिंपली कह सकते हो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है। लेकिन सपोज अब आपको यहाँ पे दो लाइंस दे दी जाएं और आपको चेक करने को बोला जाए कि क्या, सपोज ये P है और ये Q है, तो क्या ये दो लाइंस पैरेलल है, मुझे अगर ये चेक करना है तो बच्चों मैं क्या करूंगी, मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स चेक करूंगी। अगर वो इक्वल आ रहे होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। या फिर मैं चेक करूंगी कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है या नहीं। ओके, अगर मुझे को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री मिल जाता है तो भी वो लाइंस क्या होंगी बच्चों, पैरेलल। ओके, सो यहाँ पे उसी के बेसिस पे तीन प्रॉपर्टीज है हमारे पास। व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस such that pairs of corresponding angles are equal, then the two lines have to be parallel। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं शो कर दूं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी बच्चों, पैरेलल। Okay, so when a transversal cut two lines, so pair of alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. Okay, अगर मैं शो कर दूं कि alternate interior angles equal हैं तो भी हम क्या शो करते हैं कि lines parallel है। Okay, so when a transversal cuts two lines such that the pair of interior angle on the same side of the transversal are supplementary, then the lines are parallel। So अगर co-interior angles का sum 180 डिग्री है तो भी बच्चों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ओके, सो ये था बच्चों इसका कॉन्सेप्ट कि लाइंस जो है वो कैसे कैसे हो सकती है और ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है। ओके बच्चों, सो बच्चों चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम। नेम द पेयर ऑफ एंगल्स इन ईच फिगर। ओके, सो ध्यान से देखो बच्चों, एक तो ये एक ही साइड पे बन रहा है, दूसरा एक एंगल एक्सटीरियर है, दूसरा इंटीरियर है। तो ये कौन सा एंगल्स होंगे बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, आप एफ शेप देख सकते हो, ये देखो। ओके, ये ऐसे, ये क्या बन रही है, एफ शेप। ओके, तो भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये होंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, देन नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, ये दो लाइंस के अंदर बन रहे हैं, बट ये एंगल्स बच्चों इक्वल होंगे कि नहीं वो हम कब डिसाइड करेंगे, जब लाइंस पैरेलल होंगी। ओके, अभी तो जो ये फिगर मुझे दिख रही है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो लाइंस है पैरेलल नहीं। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं। ओके, कि कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। सो अब आप ध्यान से देखो तो ये दोनों एंगल 3 और 4 दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और ऑपोजिट साइड्स हैं। ओके, तो ये कौन से एंगल्स होंगे बच्चों, ऑल्टरनेट, ओके, इंटीरियर एंगल्स। और दूसरा मैंने क्या आपको बताया था कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये देखो ये जेड शेप बना के ऐसे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे, ये दो लाइंस हैं। ओके, दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल बन रहे हैं और एक ही साइड पे बन रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, 5 और 6 को को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक एंगल एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है और एक ही साइड पे है, तो ये कौन से एंगल्स हैं बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने आप लोगों को बच्चों बता दिया है, आप जेड शेप करके एफ शेप करके जैसे भी आपको आइडेंटिफाई करना है आप कर सकते हो, या फिर जैसे मैं करवा रही हूँ आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आता है। ओके, नाउ अब ये दोनों एंगल 9 और 10 इंटीरियर में बन रहे हैं लेकिन ऑपोजिट बन रहे हैं,
तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, यहाँ पर देखो बच्चों, ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं और ये ऐसे बन रहे हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो क्या हम इनको लीनियर पेयर बोल सकते हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन पे जब दो पेयर बनते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। लाइंस एल पैरेलल टू एम टी इज अ ट्रांसवर्सल। अब बच्चों हम लोगों ने सीखा है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और वही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे अप्लाई करके जो मिसिंग एंगल्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। मेक श्योर कि लाइंस पैरेलल गिवन होनी चाहिए, तभी आप ये चारों चीजें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं कर सकते आप। ओके, लाइन एल जो है वो एम के पैरेलल है, हमें ऑलरेडी गिवन है। प्री ट्रांसवर्सल है, मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला एंगल और ये दोनों इंटीरियर में बन रहे हैं और ऑपोजिट बन रहे हैं, तो क्या मैं लिख सकती हूँ बिकॉज एक्स जो है वो 60 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ऑल्टरनेट, रीजन क्या दूंगी बच्चों में? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि आपको ध्यान रखना है कि लाइंस पैरेलल होनी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है लाइन जो है वो ए और बी पैरेलल है, सी ट्रांसवर्सल है, मुझे वाई निकालना है। तो आपको ध्यान से देखो बच्चों, ये वाली लाइंस पैरेलल है, ओके, और ये ट्रांसवर्सल है। ओके, तो दो लाइंस के इंटीरियर में ये एंगल बन रहे हैं और ऑपोजिट बन रहे हैं, तो y भी 55 के इक्वल होगा विद द सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके बच्चों, लास्ट वाला देखेंगे। L1 and L2 be two lines, T is a transversal, is angle 1 equals to 2? No बच्चों, because हम देख सकते हैं L1 is not parallel to L2. Okay, और if L1 is not parallel to L2, so angle 1 is not equals to angle 2. ओके, ये सिर्फ तभी इक्वल होंगे बच्चों अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, तो क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 और 2 दोनों इंटीरियर में बन रहे हैं, ओके, और दोनों ऑपोजिट बन रहे हैं, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, लेकिन इक्वल तभी होंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी, अदरवाइज ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट, लाइंस एल पैरेलल टू एम टी इज अ ट्रांसवर्सल, हमें एंगल जेड फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों एंगल एक ही साइड पे बन रहे हैं और दोनों इंटीरियर में बन रहे हैं, तो ये क्या है बच्चों? को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों एंगल्स के सम को क्या रखूंगी? 180 डिग्री। ओके बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगी, 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 180 माइनस 60, तो जेड एंगल क्या आएगा बच्चों? 120। नाउ लाइन एल पैरेलल है एम के, टी है ट्रांसवर्सल, मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, एक ही साइड पर एक एंगल एक्सटीरियर है, एक एंगल इंटीरियर है, तो हम क्या लिखेंगे? कौन से एंगल्स बन रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो एक्स इज इक्वल्स टू 120 डिग्री because corresponding angles are equal when lines are parallel. Okay, now ये वाला लाइन एल एम के पैरेलल है बच्चों और पी क्यू के पैरेलल है, तो हमें ए बी सी डी फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले अगर मैं ये वाली दो लाइंस लेती हूँ, ओके, पी क्यू के पैरेलल है, ओके, सॉरी बच्चों, पी क्यू के पैरेलल है, और ध्यान से देखो ये एक ही साइड पे बन रहे हैं और दोनों इंटीरियर में बन रहे हैं, तो ये दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री। ओके, आप जो भी एंगल्स लेते हो, अगर आपके पास डिफरेंट पैरेलल ऑफ लाइंस है तो आपको पैरेलल ऑफ लाइंस मेंशन करना जरूरी है। ओके, कि आप कौन सी पैरेलल ऑफ लाइंस कंसीडर कर रहे हो, तो ये क्या आएगा बच्चों? 180 माइनस 60 क्या आएगा? 120। ओके, तो ए का वैल्यू क्या आया बच्चों? 120। अब मुझे फाइंड आउट करना है बी, सी और डी। ओके, सो चलो फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब
अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मैं ये वाला एंगल को मुझे कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। ओके, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो जब एक से ज्यादा पैरेलल लाइंस होती है ना तो एंगल्स को निकालने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। ओके, अभी मैं जो यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ, मैं ये ले रही हूँ, एक तो मैं यहाँ पे एक तो इसको सेपरेट कर दूँ। ओके, मैं ले रही हूँ दैट एल पैरेलल टू एम। ओके, अब आप ध्यान से देखो, अगर ये वाली लाइन पैरेलल है, ओके, और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ए और डी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं हुए? तो ए और डी को मैं इक्वल ले सकती हूँ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। ओके, तो अगर एंगल ए 120 है तो डी भी क्या होगा? 120। ओके, अब डी आ चुका है मेरे पास, और डी और बी या डी और सी को बच्चों में लीनियर पेयर लेके निकाल सकती हूँ। ओके, और तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ? डी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ओके, अब डी कितना है मेरे पास बच्चों? 120। ओके, तो सी कितना आएगा? 180 माइनस 120, 60 डिग्री। ओके, और सी और बी क्या है बच्चों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, देखो यहाँ पे ये ऐसे दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं। ओके, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल बी भी क्या होगा बच्चों? 60 डिग्री। ओके, सो आप किसी भी तरीके से एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। हम चाहें तो यहाँ पर एक एंगल लेट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ले सकते हैं सी के साथ। तो आप किसी भी तरीके से जैसे भी आपको समझ में आया वैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बस एंगल आना चाहिए बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। अब हमें चेक करना है कि क्या एल और एम पैरेलल है। ओके, सी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और को इक्वल होंगे, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। लेकिन अगर आपको लाइंस पैरेलल करनी है तो आपको इन चारों में से कोई एक चीज को शो करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 50 और 50 ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और एक ही साइड पे बन रहे हैं, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है बच्चों, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल है, सो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस alternate interior angles are equal, so therefore L is parallel to M। ओके बच्चों, नाउ यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पहले मैं इस एंगल को ले लेती हूँ, एंगल वन। ओके, एंगल वन इक्वल होगा बच्चों 130 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, और अगर मैं यहाँ पर 1 और 50 का टोटल करूँ, आप ध्यान से देखो 1 और 50 क्या मिल रहे हैं बच्चों? एक ही साइड पर बन रहे हैं, इंटीरियर बन रहे हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल है। अगर मैं शो कर दूं कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो लाइंस क्या होंगी बच्चों? पैरेलल। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। ओके, सो देयरफॉर एल जो है वो क्या है? एम के पैरेलल है। ओके, नाउ अब मुझे यहाँ पे एल एम के पैरेलल ऑलरेडी गिवन है, मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये एक ही साइड पे बन रहे हैं और दोनों इंटीरियर में बन रहे हैं, तो कौन से एंगल्स हैं? को इंटीरियर, और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री। ओके, आपको हर एंगल्स के आगे, सबके आगे रीजनिंग देना जरूरी है। ओके, अब ये 70 इधर जाके माइनस हो जाएगा बच्चों, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 110। ओके, तो ये था बच्चों इस पेयर ऑफ लाइंस का सारा कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू।